बिना इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष हायर एजुकेशन सिस्टम के वैदिककालीन शिक्षा का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास। देखिए, वैदिककालीन शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। तो वैदिककालीन में जो प्रशासन एवं यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो थे, इनके संबंध में तीन जो है उल्लेखनीय तथ्य है। पहला है कि राज्य के नियंत्रण से मुक्त होता था, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी, आय के स्रोत दान भिक्षा और गुरु दक्षिणा थी। तो उस समय याद रखिएगा कि तीन उल्लेखनीय तथ्य है। पहला है राज्य के नियंत्रण से मुक्त होती थी, दूसरा निःशुल्क शिक्षा था, तीसरा आय के स्रोत में दान भिक्षा और गुरु दक्षिणा दी जाती है। अब है कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श, यानी उस समय के क्या शिक्षा के क्या उद्देश्य थे और उनका क्या आदर्श था। एम्स एंड द आइडियल ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। तो देखिए, पहला था ज्ञान का विकास। तो ज्ञान का विकास पर जोर दिया गया। वैदिक काल में यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता था जब ज्ञान को तीसरा नेत्र माना जाता था। ज्ञानम मनुष्यम तृतीयम नेत्रम। और यह माना जाता था कि ये दो नेत्र जो हमें दृश्य जगत का ज्ञान कराते हैं, किंतु तीसरा नेत्र जो है हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराते हैं। दृश्य माने होता देखना और सूक्ष्म माने होता छोटा। तो स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन दूसरा। ऋषि आश्रमों में गुरुकुल और शिष्यों के शारीरिक और मानसिक संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था और उन्हें उचित आहार विहार और आचार विचार की शिक्षा दी जाती है। तो पहला हो गया। दूसरा, तीसरा था जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा भी दी जाती थी उस समय। और प्रारंभिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार कृषि, पशुपालन और अन्य कौशलों की क्या करती शिक्षा दी जाती थी। चौथा है कि संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। वैदिक काल में चिंतन, मनन और निध्यासन करते हुए नए नए तथ्यों की खोज करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, यही संस्कृति थी। तो इसका संरक्षण करना और विकास करना इसका परम उद्देश्य होता था। तो चौथा हो गया। पांचवा, नैतिक यानी चारित्रिक विकास, कैरेक्टर। तो शिष्यों को धर्म की शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित करके और उनके आहार व्यवहार, आचार विचार और धर्म के आधार पर उचित दिशा दे कि उनका चरित्र निर्माण किया जा सके। और छठा था आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। तो वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और कहिएगा तो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है व्यक्ति को अंदर तथा बाहर दोनों से पवित्र बनाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाना था। अब उस समय वैदिककालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होते थे वो कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। तो गुरु शिष्य संबंध, रिलेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बहुत ही मधुर संबंध हुआ करता था। दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते थे और उसका वो आपस में निर्माण भी करते थे। पहला है गुरु शिष्य के प्रति कर्तव्य। वैदिक काल में गुरु शिष्य के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होते थे। शिष्यों के आवास, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना था उनका काम। शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना था। शिष्यों के भाषा, धर्म, नीति शास्त्र ज्ञान अनिवार्य रूप से करवाते थे। शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल, उनके वर्णानुसार उत्तर वैदिक काल विशिष्ट विषयों एवं क्रियाओं को शिक्षा देना था। और अंतिम है इसमें शिष्यों का सर्वांगीण विकास करवाना था। तो ये कर्तव्य था गुरु का। दूसरा, शिष्यों के गुरु के प्रति भी कर्तव्य हुआ करता था। शिष्य तो वैदिक काल में शिष्य गुरुओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते थे। उनके कर्तव्य थे, वो कर्तव्य है पहला गुरुकुल की सफाई करना और उनकी पूर्ण व्यवस्था करना। हाँ, उसके बाद गुरु एवं गुरुकुल वासियों के लिए भिक्षा मांगना। हाँ, गाँव पास के निकट गाँव में जाके भिक्षा मांगना और लेकर आना और गुरु के सामने उसको रखना कि गुरु जी हम आज ये भिक्षांतरण करके लाए हूँ। और तब गुरु आपस में सबको जितने भी शिष्य थे सबको बांट दिया करते थे। उसके बाद गुरु का आदर, सेवा और सत्कार करना, गुरुओं के आदर्श पूर्ण निष्ठा से मानना, जो आदेश देते थे मानना पड़ता था। शिक्षा पूरी होने पर सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा भी देना होता था। जिनका जितना सामर्थ्य है वो दे दीजिए। उसके बाद है समावर्तन समारोह, कन्वेक्शन प्रोग्राम। उस समय भी समावर्तन समारोह यानी शिक्षा समाप्त होने के बाद जो समारोह होती है, तो देखिए उस समय भी कन्वेंशन प्रोग्राम होता था। वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुल शिक्षा समाप्ति होने के बाद समावर्तन समारोह होता। समावर्तन का शाब्दिक है घर लौटना। हाँ, समावर्तन समारोह में शिष्यों को घर जाने की आज्ञा दी जाती थी और इस समारोह में गुरु शिष्य को उसके बाकी के जीवन में आलस न करने, ज्ञान अर्जित करने, गृहस्थ जीवन का पालन करने, राष्ट्र की सेवा और उस नियम का पालन करने के उपदेश देते थे जब वो शिष्य जो है आश्रम से घर लौटे थे। उस वैदिक काल में जो स्त्री शिक्षा थी यानी वुमेन जो एजुकेशन था, यानी लड़कियों या महिलाओं को जो शिक्षा दी जाती थी, यूँ तो प्रारंभिक काल में स्त्रियाँ किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, ठीक ना। किंतु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार ही शिक्षा दी जाती थी। देखिए उस समय वर्ण था, वर्ण में बांट दिया जाता। तो शुद्ध वर्ग के स्त्रियों को ब्राह्मणीय वर्ग ने दृढ़ता से उच्च वर्ग की शिक्षा से वंचित रख दिया था। जो उच्च वर्ग के लोग थे वे नीचे वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित रख दिया था। अलकेतर ने एक तथ्य में ये उजागर किए हैं कि वैदिक काल के अंतिम चरण में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी और साथ ही उनके लिए वेदों का अध्ययन निषेध कर दिया गया था। स्त्री शिक्षा के संबंध में एक तथ्य यह भी है कि उस समय स्त्री के लिए कोई अलग से गुरुकुल नहीं था, इसलिए केवल धनी वर्ग के राजकुमारियां, ब्राह्मण पुत्रियां ही क्या कर पाती थी, शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। पूर्णतः देखा जाए तो उस समय जो था शिक्षा बहुत ही सीमित और उपेक्षित थी, यानी स्त्रियों को उतना शिक्षा नहीं दिया गया। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होया और आधुनिक समय में तो
स्त्री भी बराबर की हिस्सेदारी है और शिक्षा प्राप्त कर रही है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।